दिल्ली से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां समाज सेविका रूबी न्यूटन और लाइव न्यूज फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाकिर अंसारी के संयुक्त प्रयास से एक भव्य सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों से महफिल लूट ली। शाकिर अंसारी ने 3 प्रतिभाशाली बच्चों को 1100 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा कर उनका उत्साह बढ़ाया। सेवा भाव की मिसाल बने जयकिशन दास, जिन्होंने अपने हाथों से भोजन बनाकर सभी को परोसा। कार्यक्रम को सफल बनाने में एसएचओ अभिषेक सिंह, एडवोकेट राहुल गुप्ता, एडवोकेट सुदेश कुमार और संयोजक संतोष कुमार की भूमिका भी सराहनीय रही। मेरा नाम रूबी न्यूटन है और मैं न्यू गोविंदपुरा में रहती हूँ, दिल्ली 51, और एक समाज सेवी हूँ, साथ में पत्रकार भी हूँ। आज ये जो कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सर, इसका उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर घरेलू हैं। घरेलू तो सभी हैं क्योंकि घर सभी के पास है, पढ़ने के बाद कुछ जॉब कर रही हैं, पर हैं वो भी घरेलू। तो हमारा उद्देश्य ये है कि औरतों को बहुत बातें नहीं पता होती हैं क्योंकि बेचारी बच्चों और घर और ऑफिस में रहती हैं, उन्हें हर चीज़ का ज्ञान नहीं होता। जो हमारे अधिकार हैं उनका हनन ना हो, इसलिए हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहते हैं बच्चों में और महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में? सर, इसमें खास ये रहा, हमारे एनजीओ के बहुत लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे गुरु जिनसे मैंने पत्रकारिता सीखी, मिर्ज़ा मेहताब बेग, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। वो पीस रिपब्लिकन पार्टी जो अठावले साहब हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके अध्यक्ष हैं वो, तो उनसे मैंने जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखी, वो मैंने वितरित की बहुत लोगों में। उन्होंने आके अच्छा हमें संदेश दिया, जागरूकता के संदेश दिए और हमें हमारे अधिकारों के लिए बताया। और सबसे मेन बात, इसमें बच्चों ने डांस करा और इसमें एक स्पेशल चाइल्ड था। उस बच्ची ने इतना बढ़िया डांस करा कि हमारी एनजीओ के जो संपादक हैं, हमारे न्यूज़ चैनल के संपादक हैं मिस्टर शाकिर अंसारी, उन्होंने हर बच्चे को 1100 रुपए दिए हैं। पहले तो मैं रूबी न्यूटन जी, जो मेरी बड़ी बहन है, मैं उनका धन्यवाद अदा करूँगा कि भाई उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस बेहतरीन प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका दिया। आज जो प्रोग्राम था, एक महिलाओं के लिए प्रोग्राम था, महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम था, महिलाओं के अंदर अवेयरनेस लाने का प्रोग्राम था और बहुत बेहतरीन काम किया इन्होंने महिलाओं के लिए। ये तो हम पहले भी देख रहे हैं, पहले से जानता हूँ कि भाई ये महिलाओं के लिए बहुत बेहतरीन काम करती हैं और अब जो काम कर रहे हैं हकीकत में ही काबिल तारीफ़ है। मैं और इनके साथ में जो भी महिलाएं हैं, मैं सबको मुबारकबाद दूंगा कि भाई वो लोग जो महिला सशक्तिकरण के लिए लड़ रही हैं, महिला उत्पीड़न के लिए जो लड़ाई इनकी चल रही है, उसमें भगवान इन्हें कामयाबी दे, ये कामयाब हों और बेहतरीन कार्य लोगों के लिए कर सकें। यही मेरी शुभकामनाएं, यही मेरी बधाई। मेरा नाम अवंतिका शर्मा है। मैं इस प्रोग्राम में रूबी दीदी के द्वारा मुझे इनवाइट किया गया था और मैं महरौली विधानसभा से हूँ और मेरी जो एनजीओ है वो लाडोसराय में स्थित है। किस प्रकार से आप कर रहे हैं? जैसे कि बताया गया है कि हम एक जागरूकता प्रोग्राम हम लोग करते हैं। वैसे मेरी जो एनजीओ है, जो पर्सनली मैं करती हूँ, वो वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड वेलफेयर केयर एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, वातावरण, पर्यावरण पे काम करते हैं। क्या कहना चाहिए इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, जब ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं ना, जहाँ पे बड़े बड़े लोग नहीं आ पाते, छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला नुक्कड़ नाटक होते हैं, यही जागरूकता प्रोग्राम होते हैं, इन्हीं से अवेयरनेस फैलती है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मोनिका है। बेसिकली हाउसवाइफ हूँ लेकिन सोशल वर्कर भी हूँ। पिछले 15 सालों से मैं पीएफए मेनका गांधी जी से अटैच्ड हूँ। मैं गली के डॉगीज़ की सेवा करती हूँ, उनका हर दुख, उनके एक्सीडेंट्स, उनकी बीमारी, उनका खाना खिलाना, सर्दियों में उनके बिस्तर बिछाना, उनको कोट पहनाना, उनके लिए गर्मियों में पानी रखना, उनकी देखभाल करना। इतनी बारिश तूफान में बच्चे भीगते हैं, छोटे छोटे पपीज़ जो होते हैं वो परेशान होते हैं। और सबसे बड़ा जो है कुछ करती हूँ डॉगीज़ के लिए, जो फीमेल्स बेसिकली होती हैं, मैं स्टरलाइज करवाती हूँ इनको। स्टरलाइज का मतलब होता है नसबंदी, जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल होती है और इतनी तादाद नहीं बढ़ती बच्चों की। क्यों? क्योंकि देखिए, पपीज़ होते हैं, एक फीमेल के 8 पपीज़
पी के लोग चलाते हैं आंखें बंद करके, डॉगीज नीचे आ जाते हैं, मरते हैं, फिर उनको हॉस्पिटल्स करिए, सब कुछ करिए। तो इससे बेस्ट होता है स्टरलाइज करवाइए, बच्चे भी सुखी। उनको रेबीज के इंजेक्शन लगवाती हूँ, हर बीमारी का ध्यान रखती हूँ उनकी। और सबसे बड़ी बात, हम इंसानों के लिए जो एक शिकायत आती है कि डॉगीज काटते हैं गलियों में, जब पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो डॉगीज भी कंट्रोल में रहेंगे। उनको हम खाना खिलाते हैं सुबह शाम, उससे उनका पेट भरा रहता है, जिससे वो शांत रहते हैं और किसी को काटते नहीं हैं। रेबीज का इंजेक्शन होता है, अगर किसी को लग भी जाता है कोई डॉगी से तो प्लीज आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग सब जगह ये काम कर रहे हैं, डॉगीज को रेबीज लगवा रहे हैं, हमारी हर तरफ ड्राइव्स चल रही हैं और सब डॉगीज सेफ हैं, आप लोग भी सेफ हैं।